पश्चिम बंगाल में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे में अभी तक 15 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 60 लोग घायल हैं। अगरतला से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को एक मालगाड़ी ने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से करीब 30 किलोमीटर दूर टक्कर मार दी। मालगाड़ी ने यात्री ट्रेन को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में ट्रेन के 2 चालक और एक गार्ड की जान गई है। आखिर यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी रेलवे ने प्रेस वार्ता में दी। पश्चिम बंगाल में हुए दर्दनाक हादसे में भारतीय रेलवे ने जो जानकारी दी है, प्रारंभिक आधार पर हादसा सिग्नल की अनदेखी की वजह से हुआ है। बता दें कि अगरतला से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को एक मालगाड़ी ने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के नजदीक टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेन के 2 चालक और एक गार्ड की जान गई है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं सीईओ जया वर्मा सिन्हा ने जानकारी दी है कि दिल्ली और गुवाहाटी रेल लाइन और पश्चिम बंगाल में कवच ट्रैफिक कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम अभी रेल ट्रैक पर नहीं लगा है। यह ट्रू रूट अगले साल के प्लान में शामिल है। उन्होंने बताया कि अभी तक पूरे देश में 1500 किलोमीटर ट्रैक पर कवच काम कर रहा है। इस साल करीब 3000 किलोमीटर ट्रैक पर और लग जाएंगे। 2025 में भी 3000 किलोमीटर ट्रैक पर कवच को लगाने का प्लान है। उन्होंने कहा कि कवच बनाने वाले से उत्पादन में तेजी लाने का आग्रह किया गया है। जया वर्मा ने कहा कि प्रथम दृष्टया हादसे की वजह मानवीय भूल प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि मालगाड़ी के चालक ने सिग्नल की अनदेखी की। उनको रुकने का सिग्नल दिया गया था, लेकिन उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। प्रारंभिक आधार पर यही वजह लग रही है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश मालगाड़ी के चालक की जान भी चली गई है। इस वजह से हमारे पास अभी कोई दूसरा प्रमाणिक तरीका नहीं है। अधिक जानकारी के बाद ही मामला और अधिक सामने आएगा। अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है। ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोग की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बास लेके एनजेपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर? इंसिडेंट कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। ठीक है, फ्रंटियर रेलवे ने कंफर्म किया 8 आदमी का देहांत का कैजुअलिटी का खबर मिला है। उनमें से 3 जो है वो रेलवे एम्प्लॉय है, 2 उसमें लोको पायलट और 1 गुड्स गार्ड है। लोको पायलट ऑफ द गुड्स ट्रेन एंड गार्ड ऑफ द मेल एक्सप्रेस ट्रेन विच मेड द एक्सीडेंट। रेस्ट 5 पीपल का जो डेथ हुआ है उसका कंफर्मेशन ऑफिशियली कौन है कौन ना है, ये डिटेल्स हम लोग के पास अभी तक नहीं है। जितना जल्द हो सके आज ही आ जाएगी। ये आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदह जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहां पहुंच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहां तुरंत पहुंच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी, सब कोई वहां पर पहुंच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है
अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। इस पूरे घटनाक्रम में देशवासी जरूर जानना चाहेंगे कि कितने लोगों की अब तक मौत सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 5 पैसेंजर्स की डेथ हुई है और बाकी लोगों को जो वहाँ का नजदीकी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। सारी एम्बुलेंसेज आ गई थी, उसकी मदद से लगभग 50 लोग इंजर्ड हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में हैं, पर इंजरीज शायद उतनी ग्रीवस नहीं है और पूरी तरह की मेडिकल हेल्प उनको दी जा रही है। रेलवे के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वहां पहुंच गए हैं और उनका इलाज पूरी तरह से कराया जा रहा है। हेल्प लाइन आप लोग के द्वारा वहाँ काम कर रहा है, जो पैसेंजर हैं उस ट्रेन में जो सफर कर रहे थे उन लोगों को तत्काल अपने लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए क्या सुविधाएं दी गई? जी, इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट किया है कि सबसे पहले तो लोग रेस्क्यू हो जाएं, जो भी लोग उसमें फंसे हुए हैं उस हादसे में, जिनको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, उनको सबसे पहले मेडिकल हेल्प मिल जाए। वो कार्य पूरा हो गया है। उसके बाद अब जो बची हुई ट्रेन है, बाकी जो ठीक ठाक हालत में ट्रेन है, उसको अभी हम लोग निकाल रहे हैं आगे डीजल लगा के और उसको अपने गंतव्य तक पहुंचा देंगे। तो वो अभी किसी भी समय चल सकती है वो ट्रेन और उसमें जितने भी यात्री हैं वो सब अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। और बाकी जो इंजर्ड हैं उनके लिए हम लोग पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं। हादसे में जो लोग इस तरह की फाइनेंशियल हेल्प और बाकी सुविधाएं दी जा रही है रेलवे बोर्ड के द्वारा, मंत्री जी ने एनहांस्ड एक्सग्रेशिया अनाउंस कर दिया है। वो अमाउंट उनको हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो तुरंत डिसबर्स कर दिया जाएगा। और जहां तक मेडिकल हेल्प की बात है तो हमारा पूरा अटेम्प्ट ये है कि हर किसी की जान बच जाए जो हॉस्पिटल में है और उनको जिस भी तरह की मेडिकल हेल्प चाहिए वो हम लोग पूरी तरह से उनको दे रहे हैं। और जहां तक उनके परिजन और उनके जो वेल विशर्स हैं वो उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों ने सब जगह हेल्पलाइंस खोल दी हैं। ये ट्रेन अगरतला से चल के सियालदा जाती है तो वहाँ के जितने भी एन रूट स्टेशन हैं सब जगह हेल्प डेस्क खुल गई है। वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, फिजिकली अवेलेबल हैं, जिससे कि जो लोग अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकें। उसके अलावा टेलीफोन लाइंस सब जगह स्टैब्लिश हो गई हैं, हेल्पलाइंस स्टैब्लिश हो गई हैं जो कि हम लोगों ने शेयर की हैं आप लोगों से। उनको कृपया करके फ्लैश करते रहें कि जो लोग फोन पे जानकारी लेना चाहते हैं उनको भी फोन पे जानकारी मिल जाए। हुआ है उसको अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन, जो गुड्स ट्रेन थी, उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहाँ के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में, वहाँ पहुँचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके। उनकी जो भी इंजरीज हैं उनको ट्रीट किया जाए। निश्चित तौर से बहुत ही दुखद घटना है। मैं मृतक आत्माओं की शांति के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं और जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों और अपने घर परिवार के साथ जाएं। पर निश्चित तौर से ये सरकार, पहले भी आप देखेंगे इस सरकार में लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, बालासोर में, उससे भी लोगों ने ये सीख नहीं लिया। और खड़ी ट्रेन में जो जानकारी है मेरे पास, कंचनजंगा ट्रेन खड़ी थी और मालगाड़ी ने आगे पीछे से उसे मार दिया। इसका मतलब कि पूरी तरीके से व्यवस्था फेल हो गई है, बैठ गई है और रेलवे कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं। आप रेलवे कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं, पर रेलवे कर्मचारी अधिकारी ये मांग कर रहे हैं कि रेलवे में भर्ती की जाए, लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। जो लोग रिटायर हो गए वहां पर रख नहीं रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। रेल मंत्री फिर वही बना दिए गए। अश्विन वैष्णव पिछली बार भी थे, उस बार भी उनको दे दिया और वो रील बना रहे हैं।
वो केवल रील बनाकर फोटोज डाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और रेल मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये हम सबकी मांग है, इनको इस्तीफा देना चाहिए और जनता से अब क्षमा मांगे, क्योंकि बार बार ये घटना घट रही तो क्षमा मांगने का ही प्रश्न है। इनका इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए, क्योंकि इनके बस की बात रेल मंत्रालय से नहीं चल रहा है और ये लोग देश नहीं चला पा रहे हैं। निश्चित तौर से इनको इस्तीफा देके अपने घर जाना।